हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। मंदसौर में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मंदसौर में फिलहाल कोरोना के 8 मरीज पाए गए हैं, जबकि जिले में एक मरीज की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। प्रशासन ने एहतियातन प्रभावित इलाकों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर मुस्तैदी बढ़ा दी है। इन इलाकों में लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जरूरी सामान और दूध के अलावा सब्जियों की घर घर सप्लाई किए जाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा राजस्थान की सीमा से लगे रनसौदा गांव में एक पिपलिया पंत गांव में कोरोना संदिग्ध मृत महिला और उसके परिवार के एक सदस्य की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। राजस्थान की सीमा को भी सील कर दिया गया है। कलेक्टर ने लोगों से घरों में रहने और लॉकडाउन का पूर्ण और इसी के साथ इस खबर पर हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो सहारा समय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जैसा हम लगातार आप सभी लोगों को, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो हॉटस्पॉट सबसे ज्यादा जो चिंताजनक स्थिति फिलहाल इंदौर की और भोपाल की बनी हुई है, और वहीं मंदसौर में भी हम देख रहे हैं कि लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। तो इससे लड़ने के लिए, कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ खास तैयारियां, कैसे एहतियात वहां पर इस वक्त बरते जा रहे हैं? हम लोगों ने पूरे इलाके को काफी मजबूती से सील किया है, क्योंकि मंदसौर का इलाका राजस्थान के जिन 3 जिलों से लगता है वो भी कोरोना पॉजिटिव के जिले हैं। तो हमने बॉर्डर सीलिंग का काम बहुत सख्ती से किया है। और दूसरा, जो इंदौर उज्जैन के इलाके हैं उनसे भी हमने बॉर्डर को अच्छे से सील किया है। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जिले के घर घर सर्वे कराने का एक विशेष काम लिया है और हमारी पूरे जिले में प्रत्येक घरों में सर्दी खांसी बुखार के जो मरीज हैं उनके डेटा हमारे पास है। हम कंट्रोल रूम से उनको टेलीमेडिसिन की मदद दे रहे हैं। जिसमें कोई सिम्टम होता है तो उसके हम सैंपल इकट्ठा करते हैं। हमने बड़े पैमाने पे सैंपल्स इकट्ठा किए हैं और 525 के आसपास हमने अपने सैंपल भेजे हैं। उसमें से जो मरीज हमारे पॉजिटिव आए हैं उनका हम अच्छे से इलाज कर रहे हैं और सभी मरीज हमारे सेटल्ड हैं। जो डेथ की बात कही जा रही है वो इनफैक्ट डेथ होने के बाद लिया हुआ एक सैंपल है, क्योंकि उस घर में ट्रैवल हिस्ट्री वाले 2 भाई रहते थे। एक जोधपुर से आए थे और एक देवास से आए थे। क्योंकि उनके घर में उनकी बूढ़ी दादी का देहांत हुआ था, इसलिए डेथ के बाद वो सैंपल लिया गया था। हमारे सारे जो मरीज हैं वो एकदम स्टेबल पोजीशन में हैं, अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं और पिछले 4 दिनों में कोई पॉजिटिव मरीज और नहीं आया है। हम बड़े पैमाने पर हेल्थ का सर्वे कर रहे हैं, सर्दी खांसी के बुखार के लोगों को निकाल रहे हैं और उनके सिम्टम देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर सैंपल भेज रहे हैं। कंटेनमेंट एरिया में हम काफी सख्ती बरत रहे हैं ताकि लोग घरों में रहें, होम क्वारंटाइन जो है उनका पालन अच्छे से हो और लॉकडाउन के मेजर्स और सप्लाई लाइन को मेंटेन रखते हुए हम इस तरह की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस के चेन को ब्रेक करें और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम इससे बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल मनोज जी, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 4 दिनों में कोई भी ऐसे कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो एक मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि तमाम अस्पतालों में क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं, कितने आइसोलेशन वार्ड्स हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, क्या कुछ तमाम व्यवस्थाएं हैं जो अस्पतालों में फिलहाल की गई हैं? हमने जो हॉस्पिटल्स हैं उनको जो रोगी हैं वो अपने अपने रोग का इलाज करने के लिए फ्री कर रखा है ताकि किसी अन्य बीमारी में किसी को कोई तकलीफ ना जाए। और 2 अस्पताल हमने सेंटर्स चिन्हित किए हैं। एक यहाँ नर्सेज ट्रेनिंग कॉलेज है, उसको खाली करा के हमने पूरा क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है। जहां पर भी हमको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना होता है तो हम लोग को यहाँ लेके आते हैं। और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको हमने कोविड हॉस्पिटल बना दिया है। तो हम कोरोना का पूरा इलाज केवल इन 2 सेंटर्स पे कर रहे हैं और जिले के बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो रूटीन के अपने हेल्थ का काम कर रहे हैं ताकि दूसरे हेल्थ के इश्यूज ना क्रॉप अप हो और लोगों को उसमें कोई परेशानी नहीं हो। तो हम इन 2 इंस्टीट्यूशन के माध्यम से पूरे कोरोना को हैंडल कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूशनल जो सेंटर है क्वारंटाइन का, उसमें लगभग 125 लोगों को हम
क्वारंटाइन कर चुके हैं और अलग अलग समय पे उनका पीरियड खत्म होता है तो वो जा भी चुके हैं। अभी 70 लोग हमारे उस सेंटर पे हैं और 6 लोग जो कोविड हॉस्पिटल है उसमें हैं और उनका हम इलाज कर रहे हैं। तो हमने ये पॉलिसी रखी है कि लोग एक तो होम क्वारंटाइन रहें, दूसरा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहें और कोविड हॉस्पिटल में इलाज हो। बाकी का पूरा हेल्थ सेक्टर अदर देन कोरोना में काम करने के लिए हमने छोड़ रखा है ताकि अगर कोई इशू क्रॉप अप ना हो और किसी को हेल्थ सुविधाएं लेने में परेशानी ना हो। जी बिल्कुल। और भाई मंदसौर में कुल अभी 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। फिलहाल इनकी क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या हालत में कितना सुधार हुआ है अभी तक? जैसा मैंने आपको बताया था कि कुल 7 मरीज हैं। एक सैंपल तो हमने डेथ के बाद लिया था प्रिकॉशनरी कि वहां पे कोई स्प्रेड अप ना हो, ऐसे सिम्टम दिखे थे। तो जो 7 मरीज हैं उसमें से 6 मरीज हमारे मंदसौर के कोविड हॉस्पिटल में हैं। दे आर सेटल्ड, उनके रिस्पांस अच्छे हैं, कोई उनको तकलीफ नहीं है, उसमें कोई सिम्टम भी नहीं है और वो अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। एक हमारी मरीज है वो थोड़ी मानसिक विक्षिप्त है और उनके कुछ हेल्थ इश्यूज पहले से भी हैं। उनको हमने अरबिंदो जो इंदौर में हमारा रेफरल का सेंटर है वहां पे भेजा हुआ है और उनकी भी तबीयत अभी अच्छी है। जी, और जैसा कि आपने बताया कि कंटेनमेंट एरिया जो है मंदसौर में, वहां पर खास सतर्कता बरती जा रही है, लगातार पुलिस मुस्तैद रहती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मंदसौर में कुल कितने कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं? मंदसौर में आज की तारीख में 8 कंटेनमेंट एरिया है और इन 8 कंटेनमेंट एरिया में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स सिंगल हैं और लगातार हम देखते रहते हैं। वहाँ पे सप्लाई लाइन मेंटेन करते हैं और हमारे जो सप्लाई करने वाले ऑफिसर्स हैं वो निश्चित समय पे वहाँ पे जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उन चीज़ों की सप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये हम पूरी तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि कंटेनमेंट जोन में कोई आवाजाही नहीं हो, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हो और सभी लोग जो होम क्वारंटाइन है उसका पूरी तरीके से पालन करें। और जो हमारे हेल्थ सर्वे उसमें हर चौथे 5वें दिन हो रहा है, उसमें हमें अच्छी बात है कि कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, कोई सर्दी खांसी बुखार के मरीज नहीं दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा कंटेनमेंट प्लान काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम पूरी तरीके से जिले को बाहर निकाल लेंगे। जी बिल्कुल मनोज जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, मध्य प्रदेश में कुल ये आंकड़ा 1402 के करीब पहुंच गया और वहीं ऐसे में मंदसौर में भी आंकड़े बढ़ गए हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि हालत में सुधार हो रहा है और वहीं इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ऐसे में लोगों को तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि दूध, सब्जी जैसे इन सब सुविधाओं की कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है लोगों तक? हम लोगों ने इस नेटवर्क पे काफी ध्यान दिया है और जो भी बाहर से चीजें मंदसौर को आती है उसको हम ब्रेक नहीं होने दे रहे हैं। एक निश्चित समय सीमा हमने बना रखी है, उस समय दूध की और दवाइयों की सप्लाई होती रहती है, किराना की घर पहुंच सप्लाई हो रही है। हमारे फल और सब्जियों के हमने चिन्हित कर दिए हैं ठेले और वो अपने हॉकर्स जो हैं वो इलाकों में जाकर उसका वितरण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये पूरी कोशिश की है कि इस नेटवर्क को भी हम मेंटेन रखें और इसको कंटेन करने की कोशिश भी करें। जैसे अभी रात में ही हम लोगों ने कल जो जिले के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके जो किराना की सप्लाई कमजोर हो रही थी तो हमने रात में दुकानें खुलवा के और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पूरे ग्रामीण क्षेत्र के सप्लाई लाइन को ठीक किया है। तो हमारी इस पूरी सप्लाई पर व्यवस्था लगी हुई है। हमने एक बड़ा सा कंट्रोल रूम बना रखा है जिसपे कोई भी आदमी अपनी समस्या के बारे में बताता है और हमारा प्रतिदिन रात को 8 बजे इस बात की हम रिव्यू करते हैं कि जितने भी कंप्लेन आए हैं, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आए हों चाहे हमारे लोकल आए हैं, वो जब तक 0 नहीं होता है तब तक उन अधिकारियों की छुट्टी नहीं होती है। तो हम इस नेटवर्क के माध्यम से और सप्लाई लाइन मेंटेन करने के जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई भी ऐसी मेजर समस्या रिपोर्ट नहीं हुई है जिसमें कि लोगों को कोई तकलीफ हो रही हो। जी बिल्कुल मनोज जी, हम भी आपके कार्य की सराहना करते हैं। जिस तरीके से लगातार आप भी मुस्तैद हैं अपनी ड्यूटी पे, सभी पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं, तो बेहद हम आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और वहीं एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी आप सहारा समय के माध्यम से क्या कुछ संदेश दर्शकों को देना चाहते हैं?
ये एक मुश्किल समय है, जबकि हमको अपनी जीवन शैली में काफी परिवर्तन करना पड़ता है। हम आपके माध्यम से यही अपील करेंगे कि जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं कि हम जब तक जरूरत नहीं हो तब तक घरों से बाहर न निकले, हम मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, अपने साबुन से हाथ धोते रहें और यथासंभव कोशिश करें कि हम अगर संक्रमित हैं तो किसी भी तरीके से हम घर के भीतर भी लोगों से ना मिले। हम संक्रमण के इस चेन को इसी तरीके से तोड़ सकते हैं और हमने मीडिया के माध्यम से भी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी अपने जिले में इसको काफी हद तक लागू किया है। हमारे जो भी संपर्क में लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एनजीओज हैं, वो सभी इस चीज को व्यवस्थित कराने में सबकी बहुत अच्छी मदद मिल रही है और इस लॉकडाउन के माध्यम से हम लोग का जो प्रयास है उम्मीद है कि सफल होगा और हम सभी से भी अपील करते हैं कि जो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं इसका पालन करके हम पूरे देश में इस वायरस को कंटेन कर सकते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू ढेर सारी। जी, होशंगाबाद में 2 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।